श्री धर्मराज जी भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप कल्पांत तक संयमपुरी में रहकर जीवों को उनके कर्मानुसार शुभाशुभ फलों का विधान करते रहते हैं। ये पुण्यात्मा लोगों को धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य और पापात्मा जीवों को यमराज के रूप में भयंकर दिखते हैं। जैसे अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाते हैं, वैसे ही आप कृपावश जीवों को दंड देकर उन्हें शुद्ध कर भगवत भजन के योग्य बनाते हैं। भगवान के मंगलमय नाम की महिमा करते हुए श्री धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नाम भास मात्र से उसके सारे पाप तो क्षीण हो गए और मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सर्वदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूलकर भी मत जाना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है, न साक्षात काल में ही। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणाविंदों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। कठोपनिषद में उद्दालक मुनि के पुत्र नचिकेता और यमराज का प्रसंग आता है, जिसमें यमराज जी आत्म तत्व के संबंध में की गई नचिकेता की जिज्ञासा का समाधान करते कहते हैं, जो नित्यों का भी नित्य है, चेतना का भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवों की कामनाओं का विधान करता है, उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं। उन्हीं की सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत ही सुनने से प्राप्त होता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट करता है। तो हम अजामिल की कथा सुनते हैं। कन्नौज के आचारच्युत और जातिच्युत ब्राह्मण अजामिल ने कुल्टा दासी को पत्नी बना लिया था। न्याय अन्याय जैसे भी धन मिले वैसे ही प्राप्त करना और उस दासी को संतुष्ट करना उसका काम हो गया था। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साधु पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, यह बात उसे सर्वथा भूल चुकी थी। उस कुल्टा दासी ने से अजामिल के कई संतानें हुए।
पहले का किया पुण्य सहायक हुआ। किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया और उसने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह होता है। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथों में पाश लिए आधम के और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध लिया। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल ने अपने पास खेलते हुए अपने पुत्र को कातर स्वर में पुकारा, नारायण नारायण नारायण। एक मरणासन प्राणी की यह कातर पुकार सुनी भगवत पार्षदों ने और वे दौड़ पड़े। यमदूतों का पाश उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। बेचारे यमदूत हक्के बक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ था। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोले, आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज जी के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से ही हम इस पापी को उनके समक्ष ले जाने आए हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोकते हो? भगवत पार्षदों ने फटकार दिया, तुम धर्मराज के सेवक सही हो, किंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है। जानकर या अनजान में ही जिसने भगवान नारायण का नाम ले लिया, वह पापी कहाँ रहा? इस पुरुष ने पुत्र के बहाने ही सही नाम तो नारायण प्रभु का लिया, फिर इसके पाप रहे कहाँ? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की धृष्टता मत करो। यमदूत क्या करते? वे अजामिल को छोड़कर यमलोक आ गए और अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़कर सारा वृतांत निवेदित किया। दूतों की बात सुनकर यमराज बोले, सेवकों, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीभ से कभी किसी प्रकार भगवन नाम न निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा न सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थली में न गए हो, अथवा जिसके हाथों ने कभी भगवान के श्री विग्रह की पूजा न की हो।